नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। हमारे बचपन में अक्सर कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब वो जमाना बीत चुका है, क्योंकि आज की तारीख में एक बेहतर और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है कि आप खेल को भी अपनी लाइफस्टाइल का रेगुलर हिस्सा बनाएं। क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज न सिर्फ आपको फिजिकली फिट बनाती है, बल्कि आपके अंदर टीम स्पिरिट और कंपेटिटिव स्पिरिट भी जगाती है। यानी आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए आपका खेलना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन ये आदत क्या आप अचानक से डेवलप कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आप बचपन से ही स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। यानी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्ट लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन किस तरह की एक्टिविटीज से हम स्पोर्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं? पेरेंट्स इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? और क्या अकेले खेलना बेहतर होगा या ग्रुप में? इसके अलावा क्या स्पोर्ट्स का कोई विकल्प है जो हम अपना सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है आयशा बिलमोरिया, जो कि एक फॉर्मर नेशनल लेवल ट्रैक एथलीट है, फिटनेस कोच और ऑथर भी हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट हैं निखिल शर्मा, जो भी एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड ऑथर हैं, और वो फाउंडर सीईओ है ज़्लेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। निखिल, आयशा, दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयशा, आपसे शुरुआत करता हूं। देखिए, एक्सरसाइज जरूरी होती है, लेकिन बच्चों के लिए ये जरूरी क्यों होती है? स्पेशली बच्चों के बारे में क्यों बात करें हम? जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका बॉडी, उनका शरीर काफी स्ट्रांग होता है। अगर आप उनके पोस्चर को देखें, जब वो रनिंग कर रहे हो या कोई ऐसे बैठ भी जाए बच्चे, तो अगर आप देखें उनका पोजीशन ऑफ द बॉडी बहुत स्मूथ और स्ट्रांग होता है। हमारी हैबिट्स बदल जाती है जब हमारी लाइफस्टाइल बदलती है। तो अगर हम बच्चों को एक छोटे ही उम्र से अगर हम उन्हें ट्रेनिंग दे या एक्सरसाइजेस कराए, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको जिम जाना है या किसी को कुछ हम कैसे घर में ऑल्टरनेटिव ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों को वो सब नहीं करना है। बच्चों को सिर्फ खेलना है, उनको स्विमिंग में डालना है, जिम्नास्टिक्स में डालना है। ये हमारे शरीर को स्ट्रांग करता है, उनके जॉइंट्स को स्ट्रांग करता है। सो आई थिंक कि बच्चों को एक अर्ली स्टार्ट देना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली इन टुडेज डे, जब लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही है। जी, तो निखिल, आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछूंगा। आपकी क्या राय है? क्यों है जरूरी बच्चों को एक्सरसाइज करना? क्यों है जरूरी उनको उनका स्पोर्ट्स खेलना? देखिए सुमित, की पहली चीज तो ये है कि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों को जिंदगी के लिए तैयार करता है। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो बच्चों को ये सिखा सके कि आपको जिंदगी के अंदर संघर्ष कैसे करना है, कैसे आपको अपने लॉसेस को, अपने विन्स को किस तरह से आप उसको झेल सकते हैं, किस तरह से उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए है क्योंकि ये हमें लाइफ स्किल्स सिखाता है। और ये लाइफ स्किल्स कोई भी ऐसी और एक्टिविटी नहीं है जो सारे लाइफ स्किल्स एक साथ सिखाए, चाहे वो टीम वर्क हो, वो डिसिप्लिन हो, वो लाइफ के अंदर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सॉल्यूशंस ढूंढना है, कैसे हमें मुश्किलों के बावजूद भी आगे बढ़ना है, वो हमें स्पोर्ट्स ही सिखाता है। और ये भी है कि आजकल की दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है, हमारी जिंदगी जो है, काफी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो काफी मुश्किल हो गई है बच्चों के लिए। काफी स्ट्रेस है, उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, वीडियो गेम्स, टीवी स्क्रीन्स, इन सब से एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस कहते हैं ना जिसे विपासना, स्पोर्ट बच्चों के लिए वैसा है। वो एक बार ही ग्राउंड में चले गए तो उसके बाद वो एक एक्सपीरियंस उनके लिए, वो सब कुछ भूल के सिर्फ स्पोर्ट खेलते हैं। इसीलिए स्पोर्ट बहुत जरूरी है। तो आयशा, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, एक तो कोविड के चलते खेल और फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हो गई है बच्चों में। मतलब हमें ये बहुत समझ में आ गया है कि क्यों ज़रूरी है अपने हेल्थ का ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। लेकिन बच्चों में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? क्योंकि एक तरफ ये भी हो गया है कि हम सारी ज़िंदगी अब ऑनलाइन जी रहे थे पिछले 1.5 साल 2 साल से, तो वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। तो आपकी क्या राय है, जब आप बच्चों को सिखाती है, ट्रेन करती हैं, अब तो क्या चेंजेस देख रही हैं आप? देखिए, पहले तो
काफी सारे बच्चों का मोटिवेशन चला गया है। वो काफी डीमोटिवेटेड हो गए हैं घर पे बैठ-बैठ के ऑनलाइन क्लासेस करते हुए। अभी भी पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं उनके बच्चों को बाहर भेजने में, इसलिए अभी भी कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ये उनके आई थिंक देयर मेंटल स्टेट में बहुत बदलाव लाएगा इन अ नॉट सो गुड वे। अ, हम समझ सकते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और पेरेंट्स का डरना भी इट्स वेरी लेजिट। लेकिन बच्चों को स्पोर्ट्स में वापस लाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। कोच सिर्फ इतना ही कर सकता है, लेकिन जो पहली शुरुआत होती है वो घर से होती है एंड आई थिंक कि यहाँ पे हम पेरेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि धीरे-धीरे अपना भी डर थोड़ा कम कीजिए और धीरे-धीरे अपने बच्चों का भी डर थोड़ा कम कीजिए, ताकि वो बाहर जाके खुले वापस दे कैन बी फ्री व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग रादर देन बीइंग स्कैर्ड। जी, ये बहुत ज़रूरी बात होती है और पेरेंट्स की एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते निभाते हैं इसमें। निखिल, एक बात ये भी करते हैं पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि कई बार इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी माना जाता है कि स्पोर्ट्स में समय की बर्बादी भी कई लोग मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, ये तो अभी कुछ दिन बचपन का फेज़ है, एक आगे चलकर को तो तुम्हें करियर बनाना है, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी सॉफ्टवेयर आईटी में वर्क करना है, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है। बट आपकी क्या राय है इसमें? एक तो चीज़ें काफ़ी, ये जो स्थिति है वो काफ़ी बदल रही है, तो इसमें इसके चलते मतलब, क्योंकि ज़रूरी बात ये होती है कि अगर स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है तो एक कम उम्र में जल्दी ही स्पोर्ट्स शुरुआत करनी चाहिए स्पोर्ट्स में। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो सुमित यह है कि स्पोर्ट्स सब कुछ हो सकता है, पर वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। कोई भी चीज जो आज की डेट में अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो कभी मत मानिए कि चलिए अगर हम कल की डेट में तेंदुलकर या साइना या सिंधु ये सब नहीं बन पाए या नीरज नहीं बन पाए तो वो एक टाइम की वेस्टेज है। जी नहीं, आप स्पोर्ट्स के अंदर आप सिर्फ इलीट स्पोर्ट्स मत सोचिए। जैसे आयशा हैं, वो एक इलीट एथलीट हैं, तो वो एक घने परिश्रम के बाद कंपीट करने के बाद वहां वो पहुंची हैं। अगर आयशा इलीट एथलीट नहीं होती तो भी आयशा वुड हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन अदरवाइज एज वेल। वो इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स हमें इतना कुछ सिखाता है कि कभी भी कहीं ना कहीं किसी भी मोड़ पे जिंदगी के उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो हमें ये जो माइंडसेट है अपने नेशन के अंदर, अपने लोगों के अंदर, ये थोड़ा दूर करना है कि सिर्फ इलीट स्पोर्ट है और अगर इलीट स्पोर्ट नहीं हुआ तो हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। आप एजुकेशन पे फोकस करिए, बच्चों को वेल राउंडेड बनाइए, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक अच्छा मिश्रण रखिए। उससे बच्चे जब आगे लाइफ में बढ़ेंगे तो उनके पास काफी सारे डिफरेंट स्किल सेट्स होंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चा अकेला ही कहीं पढ़ता गया, बाद में उसको एक टीम लीड करनी है पर उसे पता ही नहीं टीम कैसे लीड करनी है। वो जरूरी नहीं आपको एमबीए में सिखाएं, वो स्पोर्ट आपको लाइफ में सिखाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पर स्पोर्ट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ज़रूर, मैं भी काफ़ी अग्री करता हूँ और मैं आयशा आपकी राय भी जानना चाहूँगा इस सवाल पर कि, और आप तो काफ़ी बच्चों को ट्रेन करती हैं, तो आप ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स से भी मिलती हैं, उनसे भी बात करती हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? उन्होंने बहुत सही कहा, स्पोर्ट्स कैन बिल्ड योर लाइफ। हम हमेशा कहते हैं स्पोर्ट्स एंड लाइफ, जो आप स्पोर्ट्स में करेंगे वही आप लाइफ में करेंगे, भले वो आपका डेडिकेशन हो, आपका डिसिप्लिन हो, आपके हैबिट्स हो, आपके वैल्यूज हो। स्पोर्ट्स बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का, क्योंकि आप कोई भी लेवल पे खेलो, आपको सिखाता है हारना एंड विनिंग एंड लूजिंग, हारना और जीतना सिखाता है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि लाइफ हमेशा आपको ऊपर नीचे ले जाएगी। और मैंने ये सीखा है, मैं मैं ओलंपिक लेवल तक नहीं जा पाई। ये मेरा एक सपना था जो पूरा नहीं हुआ, बट उसका ये मतलब नहीं था कि मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में गई ट्रेनिंग करने के लिए और मुझे वहाँ से जितना भी नॉलेज, एक्सपर्टीज़ और स्किल सिखाया गया, आज मैं बच्चों को वही सिखा रही हूँ। तो कुछ भी कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। स्पोर्ट्स लाइक ही सेड नेवर गोज़ वेस्ट। आप हमेशा अलग-अलग इंसानों को मिलेंगे लाइफ में जो आपको अलग-अलग चीज़ें सिखाएँगे एंड देन यू कैन शेयर द सेम थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। जी।
बिल्कुल आयशा बहुत बहुत सही कह रही है आप। निखिल, आपसे एक बात करता हूँ। देखिए, चलिए हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे अब तक, चलिए पेरेंट्स कन्विंस हो गए, उन्हें लगता है कि ठीक है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, लाइफ टाइम के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, चलिए करते हैं। अब बच्चों को कैसे इसमें इंटरेस्ट दिलाया जाए, बच्चों को कैसे कहा जाए कि अपना मोबाइल या वीडियो गेम या टीवी छोड़िए, एसी का रूम छोड़िए, बाहर आइए, गर्मी में खेलिए, पसीने से तर हो जाइए, उन्हें कैसे कन्विंस किया जाए? देखिए, सबसे अहम भूमिका अगर किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में अगर कोई भी प्ले करता है तो वो पेरेंट्स ही प्ले करते हैं। कभी कभी हो सकता है आपके बड़े भाई हों, आपके बड़ी सिस्टर हों, बहन हों, वो भी प्ले कर सकती हैं, पर मोस्ट ऑफन देन नॉट आपके पास आपके जो पेरेंट्स होते हैं, या माताजी या पिताश्री, वो ही आपको इंट्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट में। होता यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले कोचेस भी होते हैं, इसीलिए क्रिकेट आज की डेट में क्रिकेट है हिंदुस्तान में, क्योंकि हर माता पिता आपको बेसिक्स ऑफ क्रिकेट सिखा सकते हैं, तो वो आपके पहले कोच हो गए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई भी माता हैं या पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको सिर्फ एक अच्छे कोच के पास लेकर जाइए, या फिर किसी ऑर्गेनाइज सेटअप में भी लेकर जाएंगे, यहां जहां बच्चे खेल रहे हैं सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में, उनको जाके वहां पे छोड़ दीजिए। स्पोर्ट में इतना मजा है, इतना मजा आता है बच्चों को कि जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगेंगे, ये शुरुआत की बात कह रहा हूं मैं, कोई भी स्पोर्ट हो, ये मत सोचिए कि मैं इसको क्रिकेट का ही बनाऊंगा, या मैं साइना ऐसी है या सानिया ऐसी है या सिंधु ऐसी है तो ये एक ही स्पोर्ट खेलेंगे। काफी सारी डिफरेंट स्पोर्ट खिलाइए। स्पोर्ट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, और आयशा ने भी ये बोला, कि ये आपको हारना सिखाता है। देखिए, कोई और चीज जिंदगी के अंदर ऐसी नहीं है जो जिसको आप हार के आप फिर भी अगले दिन वापस इमीडिएटली आ सकते हैं। तो बच्चों को आप खेलने दीजिए, जब वो खेलेंगे तो एंजॉय करेंगे, और एंजॉयमेंट के साथ फायदा ये होता है कि वो हमेशा उसको बार बार करना चाहते हैं। कुछ कुछ कोचेस, बहुत कम, आजकल काफी डेवलप हो गया है, वो बच्चों को वो काम करवाते हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। एलीट एथलीट्स, मिड लेवल एथलीट्स, डेफिनेटली वो करना चाहिए। बच्चों को सिर्फ खेलने दीजिए। अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो फिजूल में भगाइए मत, बॉल के साथ छोड़ दीजिए 10-15 बच्चों को, और देखिए वो कितना मजा करते हैं। टेनिस खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए टेनिस उनको, सिर्फ भगाइए मत बॉल के साथ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बच्चे खुद से ही एंजॉय करने लगेंगे और स्पोर्ट टेकअप कर लेंगे। कौन सी स्पोर्ट वो बड़ा होकर डिसाइड कर सकते हैं, बट स्पोर्ट्स खेलने दीजिए उन्हें। और आयशा, आपकी क्या राय है, क्योंकि आप भी काफ़ी बच्चों को ट्रेन करती हैं इस अलग अलग स्पोर्ट्स में, तो आपकी क्या राय है, उन्हें कैसे आप हैंडल करती हैं, उन्हें कैसे आप गाइड करती हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट में जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू हैव फन। और वो उम्र में हम बच्चों को टेक्निक, फॉर्म, कोर, स्ट्रेंथ, ये चीजें एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सिखा सकते हैं थ्रू प्लेइंग गेम्स। तो मेरा मानना यही है कि एनी ट्रेनर और कोच जो बच्चों को सिखा रहा है एटलीस्ट अंडर द एज ऑफ 10, आप प्लीज उनको बस खेलने दीजिए। फुटबॉल है, किक द बॉल, छोटा टेनिस बॉल है, थ्रो द बॉल, कुछ भी, जहां पे भी आप बच्चों के अंदर फन फैक्टर ला सके, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल जर्नी में जब मैंने स्टार्ट किया एथलेटिक्स, बहुत मजा आया। भले फर्स्ट आए, लास्ट आए, नहीं जीते, हार गए, लेकिन मजा आया। हमारे कोच सैवियो सर हमेशा कहते थे, कोई बात नहीं, तुम जो टाइम भागो ठीक है, बस हैव फन। हैव फन हमारा एक ग्रुप का ये था, यू नो, इट वाज अ वर्ड वी हैड टू से बिफोर गोइंग फॉर अ रेस। और ये बहुत ही काइंड ऑफ ये छूट गया ओवर टाइम, जब हम ज्यादा कंपेटिटिव हो गए, जब हम ओलंपिक लेवल के लिए ट्रेन कर रहे थे, टाइम कैसा है, कितना है, वो फन फैक्टर ही छूट गया। तो मेरा मोटिवेशन ही अलग था टू वेयर टू गो, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया इन द 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में आके। कोई कोई बच्चों ने तो स्कूल में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो फन फैक्टर चला जाता है, क्योंकि आप कंपेटिटिव हो जाते हो, आप टाइमिंग के पीछे भागते हो या स्कोर के पीछे भागते हो। तो ये टाइम्स आर चेंजिंग मोर, हमें और ज्यादा बच्चों में ये फन फैक्टर लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज में। आई एम बोर्ड, मैं बोर्ड हूँ, मैं बोर्ड हूँ। उनको हर चीज में कुछ नया चाहिए, उन्हें कुछ अलग चाहिए करने के लिए। तो हमारा काम और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन ठीक है, वी कैन ऑलवेज ब्रिंग फन इनटू ट्रेनिंग। जी, बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि बच्चे कई बार काफ़ी बोर हो जाते हैं जल्दी, बट अगर फ़न एलिमेंट हम इंट्रोड्यूस करें और फ़न एलिमेंट रखें ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स में, खेलने में, उसे खेल बनाए रखें रादर, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए।
निखिल, एक ज़रूरी बात ये भी हो जाती है, जैसे आप और आयशा दोनों बात कर रहे थे टीम स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जहां बच्चे अकेले खेलते हैं या अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या फ़र्क होगा? मतलब इज़ इट बेटर कि कोई टीम स्पोर्ट में बच्चा जाए या सिंगल अलोन प्लेइंग स्पोर्ट में जाए? क्या एडवाइस रहेगी? मेरी एडवाइस सुमित ओवरऑल तो यही है, अगर आप वैसे दो स्पोर्ट के बीच में देखें, टीम स्पोर्ट विल ऑलवेज बी बेटर। वो इसीलिए है क्योंकि वहां पे 11 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, स्क्वाड हो सकता है, जो आपकी एक इन्वॉल्वमेंट, इंटरपर्सनल स्किल जिसे बोलते हैं, बच्चे की हमेशा डेवलप होगी। बट वो एक बहुत बेसिक लेवल पे हमारी कॉन्वर्सेशन है, ये बात है हमारी। हमें ये सोचना है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको जितनी गेम्स हो सके वो खिलाते रहें। दूसरी चीज, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, उस शहर की क्या फैसिलिटीज हैं, वहां पे कोचेस कैसे हैं, बच्चे के पास टाइम कितना है। कभी कभी ऐसा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के साथ फायदा ये है कि जैसे अगर आप बैडमिंटन के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आपके एक ट्रेनिंग टाइम है, आपको ये वरी नहीं करना है या इसकी चिंता नहीं करनी है कि जब 11 आएंगे या 20 आएंगे या हमारा मैच 22 के साथ ऑर्गेनाइज होगा तभी हम ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप सिंगल्स खेलते हैं, डबल्स खेलते हैं, जैसे बैडमिंटन और टेनिस, टेबल टेनिस, रैकेट स्पोर्ट्स, तो आप अपना शेड्यूल खुद से बना सकते हैं क्योंकि आपकी कोचिंग इंडिविजुअल भी हो सकती है। पर ट्रेनिंग के लिए काफी सारे बच्चे एक साथ भी हो जाते हैं ट्रेनिंग एकेडमीज में, या फिर अगर आप घर के पास खेलते हैं, एक एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है स्पोर्ट के लिए। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि टीम स्पोर्ट ज्यादा जरूरी है, इंडिविजुअल है। हाँ, मुझे मजा, अगर आप मुझसे पूछें तो टीम स्पोर्ट में ज्यादा आता है, बट इंडिविजुअल इज एज इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो एट एन एलीट लेवल। इंडिया का चांस अगर आप देखें, ऑफ कोर्स हम क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं, हॉकी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आर द स्पोर्ट्स दैट हैव टेकन द कंट्री फॉरवर्ड एट द एलीट लेवल। जी, क्योंकि मैं जानता हूँ निखिल कि आप बड़े ही फुटबॉल के फ़ैन हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। आयशा, एक चीज़ और बात करना चाहूँगा आपसे। अगर जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की, और मैं जानता हूँ कि आप फिट गर्ल प्रोजेक्ट एक लीड करती हैं, एक स्टार्ट किया आपने, और आप काफ़ी काम कर रही हैं उसमें, जहाँ आप अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देती हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, और ये बताइए कि आप स्पोर्ट्स का रास्ता क्यों ले रही हैं इन गर्ल्स को हेल्प करने के लिए? क्या फ़र्क दिख रहा है आपको उनमें? जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स एंड लाइफ ये कोरिलेटेड होती है। अगर आप किसी को ये गिफ्ट दे स्पोर्ट्स का, और मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है रनिंग, मैं सबको रनिंग का गिफ्ट देती हूँ क्योंकि आई बिलीव दैट एनी स्पोर्ट हैज द पावर टू चेंज लाइफ। रनिंग ने मेरी लाइफ बदल दी। मैं इतने सारे लोगों को मिली, मुझे इतना नॉलेज मिला, अच्छा नॉलेज मिला, अच्छे दोस्त मिले, अच्छा कंपटीशन खेलने को मिला। मैं सिर्फ बच्चों को प्रोजेक्ट फिट गर्ल के थ्रू फिटनेस का एजुकेशन देना चाहती हूँ। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम ओलंपिक लेवल के बच्चे बना रहे हैं। हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि इस देश की लड़कियों को स्पोर्ट्स खेलना अलाउड होना चाहिए विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। और हम जिस जगहों पे काम करते हैं वहां पे लड़कियों को सिर्फ काम या दुकान या कोई लड़कियां तो स्कूल भी नहीं जाती है, लेकिन हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है। और ये बहुत टाइम लगने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत ही बैकवर्ड है स्पोर्ट्स में, लेकिन प्रोग्रेस आएगा। कुछ लड़कियां हैं, कुछ पेरेंट्स हैं रूरल इंडिया में जो अपनी लड़कियों को पुश करते हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फिटनेस एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमें लड़कियों को स्ट्रांग बनाना है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना है, उनको इतना काबिल बनाना है कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली, कोई मीटिंग हो या कोई इंटरव्यू हो या कहीं पे भी वो लोग लाइफ में जाए, वो कॉन्फिडेंटली जाए। हमारे हमारी कंट्री में आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर मेनी इयर्स, हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता है। हमें हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम फेल हो जाओगी, तुम इसके आगे जाओगी ही नहीं। और ये मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि मेरा आधा ऊपर करियर उस चीज में गया जब लोगों ने मुझे कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये काफी डिमोटिवेटिंग होता है क्योंकि आपके दिमाग में हर ऑल्टरनेट डे डाला गया है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम नहीं कर, अरे तुम कर ही नहीं सकती। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम 2 वर्ड्स मोटिवेशन के बोलोगे, तुम कर पाओगी, यू कैन डू इट, यू विल अचीव इट। भले वो इंसान फेल हो, कम से कम उसे कॉन्फिडेंस मिला। तो हमें इस स्पेस में बहुत ज्यादा काम करना है। और
गर्ल्स पे और भी ज्यादा काम करना है। मैं नहीं कहती हूँ कि बॉयज पे काम नहीं करना है, इनफैक्ट हमारी कंट्री में बॉयज पे ज्यादा काम करना है, लेकिन मैं चाइल्ड और वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी बहुत सॉरी आई डोंट नो व्हाट द बहुत हिंदी नहीं वर्ड इज। नहीं, बट बहुत ज़रूरी बात कही आपने आयशा, क्योंकि एक मोटिवेशन देना भी बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स के ज़रिए ये मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। निखिल, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि चलिए अब हम पेरेंट्स को हमने कन्विंस कर दिया, बच्चों ने भी जो हमारा शो देख रहे हैं उन्हें भी हमने कन्विंस कर दिया कि आयशा की तरह या आपकी तरह स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन कौन से स्पोर्ट्स है या जिनसे इजीली शुरुआत की जाए, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली। तो क्या किया जाए? हर घर के आसपास आपको क्रिकेट पिच, हॉकी मैदान, टेनिस कोर्ट नहीं मिलेगा, तो क्या किया जाए? कौन सा एक सिंपल स्पोर्ट है कि बच्चे एटलीस्ट शुरू तो करें, शुरुआत कहीं से तो हो उनकी। जी, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से ही स्पोर्ट्स पर्सन बनता है? नहीं। अगर वैसा होता तो जो हमारे यहाँ इतने क्रिकेटर्स बनते हैं और जो एक नेचुरल स्किल है तो वो नहीं बनते। ये नेचुरल स्किल एक्वायर होता है हमारी गलियों से। और वैसे अगर आपको स्पोर्ट्स लेने हैं तो कुछ बहुत सिंपल स्पोर्ट्स हैं। फुटबॉल बहुत सिंपल स्पोर्ट है, सिर्फ बॉल चाहिए, कोई उसमें खर्चा नहीं है। आयशा की तरह आप रनिंग कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। टेनिस थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर आप बैडमिंटन ले सकते हैं। हिंदुस्तान में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर जहां ये स्पोर्ट खेला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप खेलते रहिए। आप ये मत चिंता करिए कि मैंने शुरुआत किससे की है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं वो शुरू किसी से करते हैं, पर अल्टीमेटली अपनी अचीवमेंट एक डिफरेंट लेवल पे लेकर जाते हैं वो। बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि लेट्स नॉट फोकस ऑन द एंड गोल, शुरुआत तो करिए, एक पहला कदम तो लीजिए, फिर चलती रहेगी दास्तां, फिर रास्ता बनता रहेगा। आयशा, कुछ ही मिनट बाकी है हमारे पास शो में, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा आपका क्या मैसेज रहेगा दोनों बच्चों को और पेरेंट्स को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स के लिए प्लीज अपने बच्चों को बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलने दीजिए। आप उनका स्पोर्ट ना डिसाइड करें कि वो आगे चल के क्या स्पोर्ट्स खेलेंगे। आज आप स्पोर्ट्स एक करियर भी बना सकते हो। स्पोर्ट्स इज अ करियर टुडे। हम जैसे लोग जब छोटे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमने वो मिथ वी ब्रोक इट, यू नो, एंड टुडे वी मेड अ करियर आउट ऑफ स्पोर्ट्स। सो पेरेंट्स अपने बच्चों को एनकरेज करें। बच्चों को इवेंचुअली जो स्पोर्ट सिलेक्ट करना है वो उनकी चॉइस है, नो मैटर कि वो कौन से लेवल पे जाए। और बच्चों को मेरा ये मैसेज हमेशा रहता है कि प्लीज डोंट गिव अप। भले आप ज़रूरी बात है। फर्स्ट आउट लास्ट आउट, प्लीज कंटिन्यू स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट गिफ्ट यू हैव गिवन टू योरसेल्फ। सो जी, बच्चों को कभी भी स्पोर्ट्स छोड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप एट इट, ये बहुत ज़रूरी बात है। निखिल, जाने से पहले आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे दर्शकों के लिए स्पोर्ट्स के बारे में? नहीं, स्पोर्ट्स खेलते रहिए। स्पोर्ट्स और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरा बेटा या बेटी आगे जाके बहुत बड़ा एथलीट बनेगा इसीलिए ही स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, या फिर तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ यही बनेंगे तो ही स्पोर्ट का काम सिर्फ आपको बहुत बड़ा एथलीट नहीं बनाना है, पर उसका काम है आपको एक अच्छा इंसान बनाना। और वो सारे लाइफ स्किल्स और एक पर्सन की जो डेवलपमेंट है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होती है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग अच्छे कोचेस जैसे कि आयशा हैं जो खुद खेल चुके हैं, और अब उनका एक नया वे ऑफ कोचिंग है। ये कोचिंग वैसा नहीं है कि बच्चों चलो भागो, राउंड भागते रहो, बहुत साइंटिफिक है एंड इन अ वे कि जहां बच्चे एंजॉय करें। तो इन ऐसे कोचेस हमें बहुत चाहिए। एक एनवायरनमेंट डेवलप होगा और बच्चे अपने आप ही अच्छा करेंगे। एक स्पोर्टिंग नेशन बनेगा तो स्पोर्टिंग नेशन के साथ मेडल्स वगैरह सब कुछ अपने आप ही आएंगे। एंड एक बेटर लाइफ जिएंगे, बेटर हेल्थ होगी, बेटर मेंटल पर्सपेक्टिव भी होगा। बहुत धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी आयशा हमारे साथ रहने के लिए। ये थी आयशा बिलमोरिया, एक फॉर्मर नेशनल लेवल ट्रैक एथलीट हैं, फिटनेस कोच और एक ऑथर भी हैं। और हमारे साथ थे निखिल शर्मा जो एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर और ऑथर है एंड फाउंडर सीईओ है ज़्लेट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के। आज के कंज्यूमर इज किंग में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।